नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ईरान ने अब चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सत्ता परिवर्तन की कोशिश की गई तो इजराइल के डिमोना परमाणु साइट पर हमला किया जाएगा। ईरान के सेमी ऑफिशियल यानी आईएसएनए न्यूज एजेंसी ने ईरान के एक सैन्य अधिकारी के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। ईरानी सैन्य अधिकारी की चेतावनी उस वक्त आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार सत्ता परिवर्तन को लेकर चेतावनी दी है। और इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि देखिए, एक तरफ तो इजराइल के परमाणु संयंत्रों पर हमले की चेतावनी ईरान ने दे दी है कि आप देखिए, जिस तरह से आप घुसने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, रिजीम चेंज करने की कोशिश ईरान में कर रहे हैं, उसको लेकर उनकी तरफ से चेतावनी है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह भी आई है, जो कुर्दिश सेना है उनको किसी ना किसी तरीके से ईरान में दाखिल कराने की कोशिश इराक की धरती से की जा रही है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ताकि वहां पर यानी कि ईरान में जो अस्थिरता है वो बन जाए और वहां पर रिजीम चेंज करने की जो अमेरिका और इजराइल की जो मंशा है वो कामयाब हो जाए। ये बड़ी खबर है। कहां ये जा रहा है? कुर्दिश सेना भारी तादाद में हथियारों के साथ ईरान में दाखिल होने की कोशिश कर रही है। कुछ तो जो जानकार है ये भी बता रहे हैं कि शायद उसमें से कुछ तो दाखिल हो चुके हैं। अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इसी बीच अब ईरान ने यह धमकी दे दी है कि इस बार हमला होगा तो इजराइल के परमाणु संयंत्रों पर हमला होगा, जिसे लेकर अब चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। हालांकि कुछ अधिकारियों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक शर्तें पूरी होने की बात कहकर युद्ध से पीछे भी हट सकते हैं, क्योंकि उन पर दबाव इस वक्त बहुत ज्यादा है। अमेरिका में जो जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के अलग अलग एयर बेसेस पर, उनके ऑफिसेस पर, उनके एम्बेसी पर हमला किया, उसे लेकर अब अमेरिका सख्ते में है। उसने सोचा भी नहीं था कि इजराइल का साथ देना उसे इतना भारी पड़ जाएगा कि अब अपने ही लोगों की बातों से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो घुरते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए कुछ अधिकारी का यह भी कहना है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट जा सकते हैं। लेकिन सीनियर इजरायली अधिकारियों के हवाले से जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि ट्रंप तक युद्ध में बने रहेंगे जब तक असल में ईरान में सरकार बदलना संभव नहीं हो जाएगा। तो देखिए, लगातार इजराइल, इसमें अगर किसी की जीत होती है तो वो इजराइल की ही जीत जानकार बता रहे हैं। जो डिफेंस एक्सपर्ट है, जानकार है, वो यही बताते हैं अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है, ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर इसमें किसी का फायदा हो रहा है तो वो हो रहा है इजराइल का। इसलिए इजराइल चाहता है कि लगातार लड़ाई में अमेरिका बना रहे, उसका साथ दे। और इसी वजह से इजराइल का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप तब तक इस युद्ध में रहेंगे जब तक कि वहां पर यानी कि रिजीम चेंज नहीं हो जाती है। अब देखिए, बारी बारी से हर बार ईरान में कुछ ना कुछ बातों को लेकर पहले ये कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर पावर्ड बन जाए तो उसे लेकर जितने उसके न्यूक्लियर साइट्स हैं उसे बंद करा दिया जाए, उनका परमाणु कार्यक्रम बंद करा दिया। फिर बताया गया रिजीम चेंज, फिर बताया गया कि मिसाइल जिस तरह से बना रहे हैं, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें, उसको खत्म किया जाए। तो समय समय पर इस तरह से लगातार जो मतलब अपने तरीके से जो अमेरिका है और इजराइल है निकाल रहा है और अपने तरीके से ईरान पर हमला कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका और ट्रंप से पूछा जा रहा है कि आखिर अमेरिका इस युद्ध में क्यों कूदा। ये वहां की सेना यानी कि अमेरिका की सेना भी पूछ रही है और वहां के लोग भी पूछ रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल को बीच मझधार में जो छोड़ देने की बात सामने आ रही है वो आखिर क्यों आ रही है? तो इजराइल के एक सीनियर अधिकारी ने जेरूसलम पोस्ट को बताया कि ट्रंप इस कदम को पूरी तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने पहले ही टारगेट मार्क कर लिया था। वो सरकार को बदलना चाहते हैं और उनका कोई इरादा नहीं है कि वो अपनी रफ्तार कम करे। तो वहां से तो खंडन आ गया। लेकिन यही कहा जा रहा है कि पीछे क्यों हटेंगे, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है भाई ट्रंप पर। वो जिस तरह से पूरी दुनिया को उन्होंने एक युद्ध में झोंका है, उसका दबाव अब ट्रंप को सहन नहीं हो पा रहा है। और जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए या बाकी जगह पर अरब देशों की बात की जाए, जितना नुकसान अमेरिका को हो रहा है, जो वहां पर इन्वेस्टमेंट था, उनके एयर बेसिस थे, उनके जो बाकी जगह पर और भी जो लोग रह रहे थे, काम कर रहे थे, उनके लिए बड़ी दिक्कत है। इसलिए अमेरिका ने कह दिया जल्दी से जल्दी जितने अमेरिकन हैं वो अरब देश छोड़कर वहां से हट जाए, यानी भाग जाए। ये इस तरह से ट्रंप ने कहा। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या ट्रंप यहां से पीछे अपना कदम करेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि नहीं, ट्रंप ने जो कह दिया है यानी रिजीम चेंज तो रिजीम चेंज, और ईरान को खत्म करना है तो ईरान को खत्म करना है। अभी अगर लेटेस्ट बात की जाए तो ईरान पर भी जबरदस्त हमले हो रहे हैं, कई जगह पर हमले हुए हैं। इधर अगर ईरान की बात की जाए तो वो अलग अलग जगह पर अरब देशों में, खासतौर पर सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, तुर्की,
हर जगह ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं और अब तो ईरान का कहना है कि अभी ऐसी ऐसी मिसाइलें बाकी है जिससे भारी तबाही होगी। और इसमें इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि देखिए अब इजराइल के परमाणु ठिकानों पर भी ईरान की मिसाइल गिरेगी। इधर अमेरिकी और इजराइल अधिकारियों ने कहा है कि ईरानी सरकार अभी मौजूदा हालात को संभालने में जूझ रही है, जिसकी वजह से सिर्फ सीनियर सरकार और मिलिट्री लीडर्स को ही नुकसान हुआ है, खासतौर पर ऑपरेशन के शुरुआती पलों में, बल्कि मिड लेवल कमांडर, फील्ड यूनिट्स और कमांड सेंटर्स पर भी हमले हुए हैं। ये अमेरिका और इजराइल का दावा है, इसलिए इस वक्त ईरान कमजोर है। लेकिन लगता तो कहीं से नहीं है, क्योंकि ईरान लगातार हमले कर रहा है, तबाही मचा रहा है। हालांकि ईरान भी इस दौरान, ईरान में भी भयंकर तबाही देखने को मिली है। और कल जिस तरह से हमने देखा कि श्रीलंका के पास ईरान का एक जो युद्धपोत था उसे मार गिराया गया, 87 लोगों की मौत इस जहाज पे हो गई है, जो कि एक बड़ा सेटबैक है। और ऐसे भी कहा जा रहा है कि 800 से 1000 लोग अब तक ईरान में मारे जा चुके हैं, यानी वहां पर भी जबरदस्त तरीके से तबाही मची हुई है। लेकिन ईरान भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। उसका कहना है कि अगर ईरान नहीं रहेगा तो फिर वो मुल्क भी नहीं रहेंगे जो अमेरिका और इजराइल का साथ देते हैं। और जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने हमारे सुप्रीम लीडर को मारा है, उसका खामियाजा तो उन्हें उठाना पड़ेगा। अब जिस डिमोना न्यूक्लियर साइट की बात कर रहा है ईरान, वो है क्या, वो आपको बताते हैं। डिमोना न्यूक्लियर साइट आधिकारिक तौर पर शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहा जाता है और ये इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में स्थित एक बेहद गुप्त परमाणु केंद्र है। इसका निर्माण 1950 के दशक में शुरू हुआ। इजराइल ने इसे फ्रांस के गुप्त तकनीक की मदद से इसका निर्माण किया। शुरुआत में इसे छिपाने के लिए दुनिया को बताया गया कि ये एक कपड़ा फैक्ट्री है। इजराइल आधिकारिक तौर पर इसे एक रिसर्च सेंटर बताता है, क्योंकि अब तक इजराइल ने क्लियर नहीं किया है कि उसने परमाणु बनाया है कि नहीं बनाया, और कोई उससे पूछता भी नहीं कि तुमने परमाणु बनाया है, परमाणु बम बनाया है कि नहीं बनाया है। यानी उससे कोई पूछने वाला नहीं, उसकी कोई जवाबदेही नहीं। और इसी वजह से कहा जाता है कि जहां पर ये रिसर्च सेंटर वो अपना बताता है, जो विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल पर काम करता है, ऐसा इजराइल का कहना है। लेकिन जानकार यही बताते हैं कि यहां पर न्यूक्लियर बम तैयार किया जा रहा है, यानी न्यूक्लियर साइट है। डिमोना न्यूक्लियर साइट की सुरक्षा भी काफी सख्त है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और खुफिया एजेंसी का मानना है कि ये इजराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम का केंद्र है। माना जाता है कि यहां पर प्लूटोनियम का उत्पादन किया जाता है, जो परमाणु बम बनाने के काम में आता है। अब देखिए, अगर इस साइट पर ईरान हमला करता है तो फिर आप समझिए कि ये तीसरा वर्ल्ड वॉर ही कहा जाएगा, क्योंकि किसी परमाणु संयंत्र पर अगर हमला करते हैं, वहां से किसी तरह का रिसाव होता है, तो इसका कितना ज्यादा इंपैक्ट मतलब उस पूरे क्षेत्र में, उस पूरे एरिया में होता है। इधर अगर बात की जाए इजराइल की, तो वो भी लगातार जो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं उस पर हमला कर रहा है। और इस बात को ईरान ने कहा था, लेकिन फिर IAEA ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि अगर वाकई में ईरान को लगता है कि अब समय आ गया है उनके परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाए, तो आप इसके परिणाम भी समझ लीजिए। यानी ये जो पूरा युद्ध है, ये किस ओर जा रहा है। और यहां तक तो ये भी कहा जाता है कि जब लगेगा कि अब ईरान पीछे नहीं हट रहा है या लगातार हमले कर रहा है, तो क्या अमेरिका जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में उसने हिरोशिमा पर बम गिराया था, परमाणु बम, क्या उसी तरह की कुछ हरकत कर सकता है? बहुत सारे सवाल हैं और सब इसीलिए चिंतित है कि देखिए इसे यही रोकना सही है। इसीलिए रूस के विदेश मंत्री जो हैं वो ईरान के विदेश मंत्री से बात करते हैं। इधर अरब देश जो है वो रूस को आगे कर रहा है कि आप किसी तरह से मध्यस्थता कीजिए, बातचीत कीजिए, इसको खत्म करवाइए इस युद्ध को। भारत में भी इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि 48 दिनों का यहाँ पर क्रूड ऑयल है, उसके बाद क्या होगा, पूरी दुनिया भर में हाहाकार मचेगा। आज तो आप समझिए कि छठा दिन है और अभी से इतनी दिक्कत आ रही है, तो अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो फिर इसके कितने बुरे परिणाम होंगे, पूरी दुनिया इसी को लेकर सहमी हुई है।